वो क्यों झूठ बोलेगी? अगर उसने तेरी चाय गिरा भी दी थी तो उसे थप्पड़ मारेगा तू? हे पवन के बच्चे, कहाँ मर गया? चल बाहर निकल। अरे मालिक, आप यहाँ आइए, बैठिए। क्या बैठिए बे? मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, बल्कि अपने पैसे लेने आया हूँ। पूरे 5 साल हो गए हैं, कब देगा मेरे पैसे तू? बोल। मालिक, वो पैसे तो मैंने आपसे लिए नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं आपको पैसे वापस तो कर रहा हूँ ना। और आपको तो पता है चाय बेचने में कितना मुनाफा आता है। क्या कहा? पैसे नहीं लिए थे? अबे तेरे बाप ने तो लिए थे। जैसे बाप की जायदाद पर बेटे का हक होता है, वैसे ही बाप के कर्ज पर बेटे का हक होता है। अब तू चाहे जितने पैसे कमाए, इससे मुझे क्या मतलब? मुझे मेरे पैसे मिलने चाहिए बस। मालिक, आपकी बात सही है, लेकिन क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूं। अच्छा, तो तू मजबूर है, मेरे पैसे नहीं दे पाएगा तो तू एक काम कर, ये घर अपना मुझे दे दे, हिसाब बराबर हो जाएगा। अरे मालिक, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं आपको ये घर दे दूंगा तो मैं जाऊंगा कहाँ और रहूंगा कहाँ? देख, तू कहीं भी जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे पैसों से मतलब है, और आज नहीं तो कल तुझे ये घर मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। मालिक, आप थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए, हो सकता है शायद मेरी कहीं सरकारी नौकरी ही लग जाए। अबे तू तो दिन में सपने देखता है। क्या बोला, सरकारी नौकरी? अबे गरीब, तू जैसे गरीब अगर सरकारी नौकरी करने लगे तो हम जैसे अमीरों का क्या होगा? मालिक, ज़रूरी थोड़ी ना है कि अमीरों की ही नौकरी लगे, हम गरीबों की भी नौकरी लग सकती है। तेरी नौकरी लग सकती है, लेकिन लगेगी नहीं। सरकारी नौकरी करने के लिए जेब में पैसे होने चाहिए, और तेरी नौकरी आज लगे या कल, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे पैसे चाहिए, कल फिर मैं आऊँगा। अरे मालिक, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको कल कहाँ से पैसे ला कर दूंगा? तो ठीक है, फिर पैसे नहीं है तेरे पास तो फिर अपना घर ये खाली कर देना, चलता हूँ। यार, ये आनंद कहाँ रह गया? इतनी देर हो गई है। अबे वो चाय वाले, एक कप चाय देना। मैडम, चाय नहीं है मेरे पास। क्या चाय नहीं है? चाय नहीं है तो ये केतली लेके क्यों घूम रहा है? मैडम, मैं केतली लेकर घूमूं या फिर होटल लेकर, आपसे मतलब? 2 कौड़ी का चाय वाला होकर तो मुझसे ऐसे बात कर रहा है? अच्छा मैडम, मैंने आपसे थोड़ा सा उल्टा क्या बोल दिया, आपको बुरा लग गया? और आपने मुझे क्या कहकर बुलाया था? अबे मैडम, गरीब हो या अमीर, इज्जत सबको प्यारी होती है। अच्छा, अब समझी मैंने तुझे अबे वो बोल दिया था, इसीलिए तुमने मुझे चाय देने से मना कर दिया। चलो अब वो सब छोड़ो, मैं अपनी गलती मानती हूँ, अब तो दे दो 1 कप चाय। कोई बात नहीं मैडम, आप अपनी गलती मत मानिए। वो बस बात इतनी सी है कि अगर आप अमीर लोग हम गरीब लोगों से थोड़ा सा इज्जत से बात कर लेते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। ये लीजिए चाय, ये लीजिए मैडम। भैया, आपके कितने पैसे हुए? मैडम 5 रुपए। अच्छा, ये लो भैया 100 रुपये। मैडम जी, खुला नहीं है मेरे पास। अरे कोई बात नहीं, आप सब रख लो। मैडम जी, मैं तो आपको कितना गलत समझ रहा था। मैंने तो सोचा था आप भी दूसरे अमीर लोगों की तरह हैं, लेकिन मैं तो कितना गलत सोच रहा था आपके बारे में। अरे कोई बात नहीं, अच्छा मैं चलती हूँ। अरे वाह, कितनी अच्छी मैडम है। मैं तो इनको खामखा में गलत ही समझ रहा था। अरे ये तो नकली नोट है। मैडम जी, ओ मैडम जी, अरे मैडम, मैडम सुनिए, मैडम मैडम। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? वो मैडम, आपने मुझे नकली पैसे दे दिए, इसीलिए मैं आपको आवाज़ लगा रहा था। क्या नकली पैसे?
एक तो तुझे 5 रुपए के बदले 100 रुपए दिए, ऊपर से बोल रहा है कि नकली पैसे दिए। खुद नकली पैसे रख के चलता है और नाम मेरा लगा रहा है। मैडम आप ये क्या बोल रही हैं? वही जो तू सुन रहा है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैडम मुझे नहीं चाहिए आपके 100 रुपये। ये लीजिए अपने 100 रुपये, और जो मेरे 5 रुपये हैं वो मुझे दे दीजिए। मैं तुझे शकल से क्या बेवकूफ लग रही हूँ जो तेरे ये नकली पैसे रख लूं? बड़ा आया नकली पैसे देने वाला। मैडम आप मेरे 5 रुपये दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। एक थप्पड़ से तेरा मन नहीं भरा क्या? बता तो तुझे 1-2 और दूं। मैडम मैंने सोचा था कि आप दूसरे अमीर लोगों की तरह नहीं हैं, लेकिन मैं गलत था। आप भी दूसरों की तरह हैं जो दूसरों का हक मार के खाते हैं। मैं उतनी देर से तेरी बकवास सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलता जाएगा। अब तूने अगर एक और शब्द बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। और पवन भाई, क्या हाल? सब बढ़िया? हाँ यार ठीक ही है। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? यार एक परेशानी हो तो बताऊं। साला समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मेरे पापा ने मरने से पहले उस प्रधान से कर्जा ले लिया था। अब वो प्रधान बोल रहा है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। अब तू ही बता मैं कहाँ से उसे पैसे दूं। तो यार तू उस प्रधान से कहे ना कि जब कर्जा लेना इंसानी नहीं रहा तो मैं कर्जा कहाँ से दूंगा। यार ये बात वो समझने के लिए तैयार ही कहाँ है। उसने बोला है मेरे पैसे दे या तो फिर घर खाली कर। यार तू भी ना बेवकूफ़ है। साफ साफ प्रधान जी से बोल देना कि पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा। वैसे एक बात बता, कितना कर्जा है प्रधान जी का? 5 लाख रुपए ब्याज के साथ। यार तू भी ना एक नंबर का पागल आदमी है। कहाँ से देगा प्रधान जी को 5 लाख रुपए? चाय बेचकर? तो यार तू ही बता कि मैं क्या करूं, कहीं मर जाऊं जाके। यार तू परेशान मत हो, मैं प्रधान जी से बात करूंगा तेरे पैसों को लेकर के। हेलो, ठीक है आ रहा हूँ। पवन भाई मैं जा रहा हूँ, जरूरी काम है थोड़ा। कहाँ जा रहा है? मेरे पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? मालिक पैसे तो नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है? निकल इस घर से बाहर। मालिक ऐसा मत करिए, थोड़ी सी तो मेहरबानी करिए ना मेरे ऊपर। जितनी मेहरबानी करनी थी कर चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। मालिक वैसे भी मेरे पास बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, तो मैं आपके पैसे नहीं दे सकता। तेरी परेशानियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं सबकी परेशानियां देखने लगा इस तरह तो मैं भी गरीब हो जाऊंगा। मालिक अगर आप गरीबों की मदद करेंगे तो भगवान आपको और अमीर कर देगा। ऐसा है? तुम मुझसे भिखारियों की तरह भीख मत मांग। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो ये घर खाली कर दे। मालिक 2-3 दिन का समय और दे दीजिए। अच्छा, 2-3 दिन में वापस कर देगा? जब तू मेरे पैसे इतने दिनों में वापस नहीं कर पाया तो तू 2-3 दिन में कैसे वापस करेगा? मालिक वो सब मैं नहीं जानता। अगर मैं आपको 2-3 दिन में पैसे नहीं दे पाया तो मैं ये घर खाली कर दूंगा। चल ठीक है फिर, जैसी तेरी मर्जी। ये मैडम आज फिर दिख गई। आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनको चाय नहीं दूंगा। अबे ओ चाय वाले इधर आ। चल जल्दी से एक चाय दे। वो मैडम चाय नहीं है, ख़त्म हो गई। अच्छा चाय नहीं है? झूठ बोल रहा है। अपनी केतली दिखाओ, चाय है कि नहीं। मैडम मैं आपको अपनी केतली क्यों दिखाऊं? मैंने बोला ना कि चाय नहीं है मेरे पास। अच्छा तो चाय नहीं है तेरे पास? नहीं। चल अच्छा ठीक है, तू जा।
अरे तू तो बोल रहा था कि चाय नहीं है तेरे पास, ये क्या है? तुम्हें शर्म वरम आती है कि नहीं जो तुमने मेरी चाय गिरा दी? 2 कौड़ी का चाय वाला होकर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? हाँ, मैंने तुझे थप्पड़ मारा क्योंकि तूने मेरी चाय गिरा दी इसलिए, और पता नहीं कौन से तुम मुझसे दुश्मनी निकाल रही हो। अभी मैंने तुझसे दुश्मनी निकाली ही कहा है, अभी निकालूंगी, रुक जा। अभी मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ, वही तुझे बताएगा। हेलो आनंद। रुचि, क्या हुआ जो तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? आनंद, मुझे इस चाय वाले ने मारा। क्या? नहीं सर, वो इन्होंने मेरी चाय गिरा दी थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इन्हें थप्पड़ मार दिया। आनंद, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझ पे हाथ उठाया और अकेला देखकर मुझे छेड़ भी रहा था। अरे नहीं सर, मैडम झूठ बोल रही हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो क्यों झूठ बोलेगी? अगर उसने तेरी चाय गिरा भी दी थी तो उसे थप्पड़ मारेगा तू? सर, आप भी इनकी तरफ बोल रहे हैं। अरे आप तो पुलिस वाले हैं, कम से कम आप तो न्याय की बात करिए। अच्छा, तो तू अब सिखाएगा मुझे न्याय कैसे करते हैं? नहीं सर, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ तेरा न्याय। चल जल्दी से मैडम जी के पैर पकड़कर माफी मांग। अरे सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? वही जो तू सुन रहा है। नहीं सर, मैं नहीं माफ़ी मांगूंगा। माफ़ी तो इन्हें मांगनी चाहिए मुझसे, और जो मेरा नुकसान हुआ है उसके पैसे भी इन्हें मुझे देने चाहिए। और चाहिए पैसे? चल जल्दी से माफी मांग ले, वरना छेड़छाड़ के जुर्म में तुझे अंदर कर दूंगा। माफी मांग रहा है कि नहीं? माफी मांग रहा है कि नहीं? मैडम जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। रुचि, अब तो खुश हो ना, या अभी और कुछ बाकी है? हाँ, अभी बाकी है। अब हुआ हिसाब पूरा। और सुन, अगर तू मुझे यहाँ दोबारा दिख गया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सुना मैडम ने क्या कहा? अब चाय बेचते हुए यहाँ दिख मत जाना। अब खड़े खड़े देख क्या रहा है? उठा यहाँ से अपना सामान और निकल यहाँ से। और पवन भाई, कैसे हो? यार, मैं प्रधान जी के घर गया था बात करने के लिए, लेकिन वो मुझे मिले ही नहीं। लेकिन तू परेशान मत हो, मैं उनसे बात कर लूँगा। यार, बात केवल प्रधान जी की नहीं है, बात और भी है। और कौन सी बात है? बात यह है कि
यार इतना कुछ हो गया और तूने उस पुलिस वाले के खिलाफ कुछ किया भी नहीं। यार तू पागल वागल है क्या? वो पुलिस वाला है, अगर मैंने ज़्यादा कुछ किया ना तो वो मुझे उठाकर जेल में डाल देगा। और उस दिन जब तू चला गया था ना तो प्रधान आया था, उसने मुझसे बोला है कि ये घर खाली कर देना। मैंने उससे 2-3 दिन का समय मांगा है और वो समय अब पूरा हो गया है। समय पूरा हो गया है तो फिर तू अब क्या करेगा? करूँगा क्या, जो जीवन कराए। और वैसे भी मेरे करने से कुछ थोड़ी ना होता है। उस पुलिस वाले ने चाय बेचने से मना कर दिया है, बोला है अगर तू चाय बेचते हुए दिखा ना तो मैं तुझे जेल में डाल दूँगा। अब मेरे पास यही एक रास्ता बचा है, या तो मैं गांव छोड़कर भाग जाऊं या फिर मर जाऊं। क्या हुआ, मेरे पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? अरे मालिक आप आ गए। वो मालिक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, आप मेरा घर ले लीजिए। अरे मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था। प्रधान जी आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए, इसे घर से मत निकालिए। अच्छा, अगर तुझे इतना दुख हो रहा है तो तू ही इसके पैसे दे दे। प्रधान जी आप मुझे एक बात बताइए, आपको इसकी हालत देख के तरस नहीं आता है? आपको लगता है कि ये 5 लाख रुपए दे पाएगा? अरे तो पैसे चाहिए किसे? मुझे तो घर मिल रहा है, मैं ये घर बेचकर पैसे वसूल कर लूँगा। प्रधान जी आप ये गलत कर रहे हैं। यार तू मेरी वजह से क्यों लड़ाई कर रहा है? जब मैंने ही हार मान ली तो फिर तू क्यों परेशान हो रहा है? प्रधान जी मैं चलता हूँ। रुक पवन, प्रधान जी आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पिताजी ने किसी से पैसे लिए होते और उन पैसों के बारे में आपको पता भी नहीं होता और आपके पिताजी मर जाते तो आप ये बताइए उसके पैसे आप वापस करते? नहीं, मैं क्यों दूंगा पैसे वापस? मुझे क्या पता मेरे बाप ने किस किस से पैसे लिए हैं। अगर उन्होंने मेरे सामने पैसे लिए होते तो बात बनती। वाह प्रधान जी वाह, अपनी बारी में ऐसा बोल रहे हो। और बेचारा पवन जो कितना गरीब है, उसे पता भी नहीं है कि कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं। आपने बोला 5 लाख रुपए हैं और उसने मान भी लिया। अरे कम से कम उसकी एक बार हालत तो देख लेते, वो 5 लाख रुपए दे पाएगा कि नहीं? और तो और बेचारे को घर से भगा रहे हो। अरे आप गांव के प्रधान हो, आपको जनता की भलाई करनी चाहिए, ना कि जनता का घर छीनना चाहिए। यार तू क्यों फालतू में बकवास कर रहा है? मैं जा रहा हूँ ना घर छोड़कर। तो रुक पवन, प्रधान जी शायद आपको पता नहीं है, जहाँ ये चाय बेचने जाता है वहाँ पर भी इसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। इसने अपने ही पैसे मांगे और पुलिस वाले ने इसे बहुत मारा। बाहर के लोग तो इसके दुश्मन थे ही, अब गांव के लोग भी इसे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। प्रधान जी आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप ये घर ले लीजिए, मैं जा रहा हूँ। रुको पवन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मालिक, आप माफ़ी मत मांगिए। और हाँ, अब तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तू अपने घर में ही रह। और रही बात काम की, वो तुझे मैं कहीं ना कहीं दिला दूंगा। मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं, बल्कि इसका करो। अगर ये आज यहाँ ना होता तो शायद मुझे मेरी गलती का एहसास नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। भाई मैं ये तेरा एहसान कैसे उतारूंगा? यार तू पागल वागल है क्या? क्या है एहसान? अब तो तुझे नया काम मिल गया है, तू काम कर और पढ़ाई कर, और हो सकता है तू पढ़ लिख के कुछ बन जाए। लेकिन अगर तू पढ़ लिख के कुछ बन गया तो उस पुलिस वाले से तू बदला जरूर लेना। बदला तो मैं उस पुलिस वाले से ज़रूर लूँगा।
हेलो, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हेलो हेलो। क्या हुआ आनंद? यार वो मुझे सस्पेंड कर दिया गया। ये तुम क्या बोल रहे हो? और किसने किया तुम्हें सस्पेंड? यार कोई नया आईएएस ऑफिसर आया है, उसने मुझे सस्पेंड किया। ऐसे कैसे सस्पेंड कर दिया? कोई खेल थोड़ी ना है। चलो हम उस आईएएस ऑफिसर के पास चलते हैं। लेकिन यार हम उससे कहेंगे क्या? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम मुझे उसके ऑफिस तक ले चलो, बाकी मैं बात कर लूंगी। चलो। ठीक है। सुनिए सर, वो आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। सर वो बात ये है कि आपने इन्हें सस्पेंड क्यों किया है? ये तो बहुत ईमानदार पुलिस वाले हैं और ये अपनी ड्यूटी भी पूरी ईमानदारी से करते हैं। आपसे जरूर कोई गलती हुई है। आनंद तुम बताओ ना सर को, तुम कितने ईमानदार हो? हाँ सर, आप चाहे तो किसी भी एरिया में देख लीजिए, मुझ जैसा ईमानदार पुलिस वाला किसी भी थाने में नहीं है। क्या बोल रहा है? ईमानदारी? मेरी शक्ल याद है या फिर भूल गया? आनंद, ये तो वही चाय वाला है ना जिसको हम लोगों ने मारा था। पर ये आईएएस ऑफिसर कैसे बन गया? हाँ, मैं वही चाय वाला हूँ और मैं आईएएस ऑफिसर बना हूँ अपनी मेहनत से। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और तू एक बात बता, तुझे सरकार से पैसे मिलते हैं जनता की रक्षा करने के लिए, लेकिन तू तो इसकी रक्षा करता है। वो सर ऐसी बात नहीं है। अच्छा मैडम, ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? तुम दोनों लोग किसी और को बेवकूफ़ बनाना, मुझे नहीं। और मैडम आप एक बात बताइए, आपसे मेरी क्या दुश्मनी थी जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? और तुझे वर्दी मिली है जनता की सेवा करने के लिए, न्याय करने के लिए, लेकिन तुझे तो इसकी बात माननी है। अरे कम से कम तू तो मेरे साथ गलत ना करता। बस इसीलिए मैं तुझे सस्पेंड कर रहा हूँ, ताकि तू किसी और के साथ ऐसा ना कर पाए। अब तुम दोनों लोग यहाँ खड़े क्यों हो? चलो जाओ। सर वो मेरी बात सुनिए। क्या बात सुनूं तेरी? तू यही बोलेगा ना कि सर कुछ ले देकर बात खत्म करते हैं? लगता है सस्पेंड होकर तेरा मन नहीं भरा, जेल भी जाना चाहता है। चल जा यहाँ से।